हटो देखने दो। हटो हटिए आंसू। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं पूजा और अपने नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो आज है हमारी शादी की वेडिंग एनिवर्सरी, सालगिरह, और ये ब्लॉग 27 अप्रैल का है। सॉरी, लेट हो गया है और हमारा कोई प्लान नहीं था 3 बजे तक। फिर हम सडनली तैयार होने लगे और अभी टाइम हो रहा है 4:30। और ये देखिए, मैंने अभी फेस अपना क्लीन कर लिया है। मैंने ब्लैक आउटफिट वेयर किया है और गर्मी है ज्यादा, इसलिए बहुत लाइट सा ही करेंगे जो भी करेंगे। और यहाँ मेरी बेटी ऐश्वर्या कपड़े निकाल रही है, यहाँ आश्रया भी जा रही है और ये हमारी मेकअप क्वीन जिनको मेकअप से बहुत ज्यादा प्यार है। तो गाइस अभी हम रेडी हो जाते हैं जल्दी से। और ये है हमारा फाइनल लुक, बहुत ही ना के बराबर है। लिपस्टिक और सनस्क्रीन, लोशन और मॉइस्चराइजर ही लगाया है, काजल है, लाइनर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फेस पे, फाउंडेशन वगैरह। और आप मेरा पूरा लुक देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। नीचे ये स्कर्ट है और ऊपर ये टॉप है। और ये मैंने गाइस फ्लिपकार्ट से मंगाया है। और ये है मेरी बेटी, ये हमारी ऐश्वर्या से हाय। आदू आदू आदू, ये हमारी आदू, ये जाते जाते पढ़ाई कर रही है, देख रहे हो गाइस, कलर कर रही है। आदू 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 देखो, ये मेरी प्यारी बेटी। और गाइस ये मैं अपना पूरा एक बार ड्रेस दिखा देती हूँ। ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया, अगर आपको चाहिए होगा तो मेरे से आप लिंक ले सकते हैं। और कपड़े की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है गाइस, देख सकते हैं आप। ये दोनों मैंने अलग अलग लिया है फ्लिपकार्ट से। और ये है मेरा हस्बैंड और बच्चों का फाइनल लुक। क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो हम लोगों को ना ड्रेसेस वगैरह कम ही पसंद आती है। हम लोग टी शर्ट, सॉफ्ट यानी कॉटन के कपड़े पहनते हैं। और ये देखो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का मैचिंग लुक। तो कैसे लग रहे हैं हम दोनों, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एनिवर्सरी विश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन हम मॉल गए हैं, मॉल में आ चुके हैं। बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में, इसलिए हमने प्रेफर किया मॉल, क्योंकि बच्चे हैं और मेरी भी हेल्थ इश्यूज रहती हैं बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हमने मॉल में आए। और ये देखिए हमारे बच्चे, और ये बाबू है ना, ये तो गोदी से बिल्कुल उतरती नहीं है, आश्रया, ऐश्वर्या, और ये मेरे हस्बैंड। और बाबू बाहर आती है ना, ऐसा लगता है अलग ही दुनिया में आ गई। मम्मी को तो, दीदी को तो पहचानती ही नहीं है, बस ऑलवेज इसको पापा की गोद में ही रहना होता है गाइस। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं मॉल के अंदर। और काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम, 1.5-2 साल बाद, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ नहीं रहता। मुझे जहाँ जाना होता है मैं बच्चों के साथ चली ही जाती हूँ लेके उनको घुमाने। और सामने ही देखते ही देखते हमें क्रोमा दिख गया। अब क्रोमा से याद आया, क्यों ना यहाँ से इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ ली जाए जो एक मेमोरेबल भी हो हमारे लिए, कि हमने एनिवर्सरी पे कोई काम की चीज़ ली थी। आपको पता है गाइस इतनी महंगाई है तो कहाँ इतनी चीज़ें ले पाएंगे। हाँ, लेकिन जो ज़रूरत की चीज़ है, बेसिक नीड है, वो हम ज़रूर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे पावर बैंक देख रहे थे, क्योंकि होता है क्या है कि कभी कभार मैं चार्जिंग करना भूल जाती हूँ फ़ोन, या बाहर गई हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, या एडिटिंग कर रही हूँ, या शूट कर रही हूँ, तो ना मेरा जो फ़ोन की बैटरी है वो बिल्कुल टाइम फिक्स हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसे ही होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो हम यहीं पे देख रहे थे, तो हम क्रोमा का देख रहे थे, हस्बैंड के पास ना क्रोमा का ही पावर बैंक है। तो हमने भैया को बोला कि भैया आप और भी दिखा दो। तो भैया यहाँ पे अर्बन का दिखा रहे थे, बोट का दिखा रहे थे। तो मिनी वाला ये अच्छा लग रहा था मेरे को, बट ना मेरे को ना एक्सपीरियंस नहीं था कि ये कैसा है कैसा नहीं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एसी, जितने भी किचन इलेक्ट्रिक अप्लायसेंस होते हैं, होम अप्लायसेंस, ये सारे ही यहाँ पे अवेलेबल थे। एप्पल्स वगैरह का फ़ोन वगैरह भी था। ये देखिए, आपको मैं पूरा दिखा देती हूँ। तो हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम क्रोमा का ही ले लेते हैं। ये चेक कर रहे थे और फिर हम नीचे आए और फिर हमने भैया को बोला कि भैया आप हमें ना क्रोमा का ही दिखा दो, क्योंकि हस्बैंड यूज़ करते हैं और ना इसका एक्सपीरियंस अच्छा है। और मतलब अभी तो मैं यूज़ कर रही हूँ
और भैया ने कहा पैकिंग अभी नहीं खोल सकते हैं जब तक आप बिल नहीं कराओगे। तो हम लोग यहाँ पे बिल कराने लग गए और यहाँ पे भैया का सिस्टम बिलिंग का काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ सामने ना iPhone 13 था, तो मैंने उसकी इंक्वायरी करी। मैंने कहा देखते हैं, कुछ टाइम बाद लेंगे, जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे सुंदर सी ना किचन और किचन का जो चिमनी और गैस होती है, ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया गाइस। क्योंकि अभी जो मेरे को प्रॉब्लम हो रही है ना, वो धुएं धूल मिट्टी से है। तो मेरे को ना फोकस है कि मैं किचन में ना चिमनी पहले लगवाऊं, क्योंकि ना जैसे ही कोई धूल वगैरह होती है ना, तो मेरे को खांसी आने लग जाती है बहुत बुरी तरीके से। डॉक्टर ने एलर्जी भी बता दी है। तो हम यहाँ से निकल चुके थे अपना ये क्रोमा का पावर बैंक लेके, और ये हमारी बाबू चल रही थी। अभी कुछ टाइम बाद ये ना जैसे ही हाथ छोड़ते हैं ना गाइस, इधर उधर भागने लग जाती है। तो बस और फिर ना यहाँ पे ना अद्दू को हमने ये वाली बॉल दिलाई, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी और लाइट भी जल रही थी। और ये देखो अद्दू तो इसको रखने का नाम ही नहीं ले रही। हमने कहा कुछ और ले लेगी, पर नहीं, जो हाथ में आ गया उसको फिर वही चाहिए। तो फिर दीदी को लेने भी नहीं दे रही थी, चेक भी नहीं करने दे रही थी लाइट जल रही है कि नहीं, ऑन हो रही है। जिद कर रही थी। हमने कहा कुछ और ले लेते हैं, बट नहीं, जो हाथ में आ गया बोले वही चलो। फिर हम आगे ले लिया हमने और आगे हम चलने लग गए गाइस। हमें बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स थी। तो हम यहाँ ना गार्ड से मैक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो गार्ड भैया ने बोला ये आज ही ओपन हुआ है, इसमें आप जाओ और बहुत अच्छा सामान है। तो हम इसके अंदर एंट्री कर ली। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लहंगे वगैरह थे, मतलब सुंदर सुंदर थे। पर हमारे घर में तो अभी शादी ब्याह दूर दूर तक किसी का नहीं है। वैसे भी 4-5 लहंगे पड़े हुए हैं। अब किसी की भी शादी होगी तो एक लाइट साड़ी ले ली जाएगी, रखे रहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हमने बच्चों को यहाँ पे मस्ती कराई है। देखिए आप लोग। तो गाइस बच्चों को भूख लग चुकी थी और मुझे भी। वैसे तो हम घर से खा के ही चले थे। फिर हमने यहाँ पे पिज्जा और बर्गर मंगाया। और बाबू को ना, बाबू बीच बीच में इतना भागती है कि छोटी वाली जो मेरी बीच वाली बेटी है वो रोने लग गई थी कि मम्मी बहुत ज्यादा तंग करती है। तो हमने इसको स्पेशल बिठा दिया था, उसके पापा ही खिला रहे थे इसको। ये देखो कैसे खा पी रही है। और यहाँ पे मैं भी खा रही थी। तो वैसे तो हम घर से खा के ही निकलते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं भी जाओ तो घर से खा के निकलो, फिर टहलो, फिर थोड़ा वहां पे खा लो। बाहर का खाना हम कम ही अवॉइड करते हैं। यहाँ मैं अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, सबको अपने हाथों से खिला रही थी। तो गाइस हम बच्चों के सबसे पसंदीदा डिपार्टमेंट यानी किड जोन में आ चुके थे। और बाबू की देखो किस तरह से मस्ती चालू हो जाती है। बाबू ना कंट्रोल से बाहर हो जाती है। कहते हैं ना कि 3 बच्चों में एक बच्चा शरारती होता है, तो हम गर्व से कह सकते हैं हमारी छोटी बिटिया बहुत ज्यादा बदमाश है, सुनती भी नहीं है। वो दोनों बच्चे तो जिद नहीं करते हैं। यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ अपना रील्स वगैरह बना रहे थे, जो मेरे को आपको ना मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगी सारी रील्स। और ये देखिए यहाँ पे मैं शूट करी थी और बाबू ना जिद करी थी, थक भी गई थी। पता नहीं क्यों गाइस, बाहर जाती थक जाती जबकि गोद में रहती है। तो हस्बैंड ने बोला कि चलो आइसक्रीम खा लेते हैं। तो बाबू इधर देखो कैसे मस्ती कर रही थी, इधर उधर भागने में ही रहती है हमारी बाबू। तो भैया थे नहीं। ये देखो हमने फिर आइसक्रीम ले ली और बच्चे खा रहे थे और मैंने भी ले ली, बट मैंने ना एक ही चम्मच खाया, क्योंकि ना मेरे को गले में दिक्कत हो जाती है। मेरी अभी मेडिसिन चल रही है, तो मैंने सोचा कि रिस्क नहीं लेते, फिर मेरे को दिक्कत हो जाती है। तो इधर देखो बाबू को ना बिल्कुल प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलती है। मुझे मिली हो या ना मिली हो, लेकिन मेरे बच्चों को हमेशा प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट मिलती है उनके पापा से, और मैं भी देती हूँ उनको, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर देखो हम जूडियो में आ गए गाइस। इस ब्रांड को आए हुए मेरे को लगता है 2 या 2.5 साल हो गए। तो हम मॉल आए भी नहीं थे, तो हमने सोचा क्यों नहीं जूडियो में चलते हैं। तो ना भैया कह रहे थे वीडियो नहीं बनानी है, फिर भी मैंने छोटे छोटी क्लिप बना ली थी छुपके कि भाई मुझे तो ब्लॉग बनाना है, तो मेरे को ये सब चीजें दिखानी है। यहाँ पे इयररिंग्स, परफ्यूम, लोशन, टी-शर्ट्स वगैरह बहुत ही अच्छी थी। बहुत सॉफ्ट कपड़ा था गाइस, मुझे बहुत पसंद आया। तो हमने चीजें ले ली। मेरे को ना बाद में पता चला कि भैया इतनी जल्दी क्यों कर रहे थे वीडियो नहीं बनानी, क्योंकि 10:30 हो चुका था, काउंटर क्लोज होने वाला था और मैंने टाइम देखा नहीं, अंदर पता नहीं चला। तो हमने बिल वगैरह करा लिया है और जो भी मैंने लिया है उसका मैं अलग से आपको वीडियो बनाऊंगी, वो आपको मेरे को देखने को मिलेगा मेरे दूसरे ब्लॉग में। तो गाइस हम घर आ चुके थे। हमने ना खाना पैक करवा लिया था। हमने घर में ना दाल चावल खा के गए थे, थोड़ा बचा भी हुआ था। फिर हमने सब्जी और रोटी होटल से ही पैक करवा ली थी, क्योंकि गाइस मैं नहीं खा सकती बाहर का खाना, मेरे बस की बात नहीं है एवरी टाइम बाहर का खाना। तो हम यहाँ पे खा पी रहे थे
और दाल चावल तो दिन का ही था और हम रोटी सब्जी पैक करवा ली थी क्योंकि ज़्यादा ऑयली व स्पाइसी नहीं खा सकती। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और प्लीज़ हमें आप लोगों की विशेष की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारी एनिवर्सरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में